तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि हमारी मेन लीड जो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में है कहीं जा रही होती है और वो एक कार के सामने जाकर रुक जाती है जहाँ उसे पीछे से कोई आवाज़ देता है जो और कोई नहीं हमारा मेन लीड दुआन जया शो होता है। जहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमारी मेन लीड के बचपन का, जहाँ उसे क्लास में ध्यान ना देने की वजह से अपने टीचर से डांट पड़ रही होती है। डांट खाने के बाद वो क्लास में ध्यान तो देती है पर उसे वो सब काफ़ी बोरिंग लग रहा होता है, तो वो अपने कॉपी के पीछे ड्राइंग करने लगती है और इसी वजह से उसे अपने टीचर से फिर से डांट पड़ जाती है और वह उसे अगले दिन अपने पेरेंट्स को स्कूल लाने को कहते हैं। छुट्टी के बाद जब वो अपने घर जाती है उसकी मामा बताती है कि तुम्हारा भाई हॉस्टल से वापस आया है और फ्रूट्स ले जाने को कहती है। ये सुनकर साक्षी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब वो स्कूल अपने पेरेंट्स की जगह अपने भाई को ले जा सकती थी और उसे डांट भी नहीं खानी पड़ती। तो वो फ्रूट्स लेकर अपने भाई के रूम में जाती है जहाँ वो पहली बार द्वान को देखती है और बस देखती ही रह जाती है। फिर वो उससे पूछती है, क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी कराई है? मतलब वो द्वान को अपना भाई समझ लेती है, जिस पर द्वान हंसता है और मजाक से उसे कहता है, तुम खुद ही पास आकर देख लो। और उसी समय उसका भाई पीछे से आ जाता है। दोनों भाई बहन की नोकझोंक देखकर बड़ा मज़ा आता है। फिर वो उनसे पूछती है, भाई ये कौन है? तो वह उसे बताता है कि ये मेरा रूममेट द्वान है। जिसके बाद द्वान साक्षी के पास आकर उसे हेलो कहता है और अपने दोस्त से पूछता है, क्या हम एक जैसे दिखते हैं? क्योंकि अभी अभी तेरी बहन ने मुझे अपना भाई समझ लिया था। साक्षी का भाई उस पर गुस्सा करने लगता है कि क्या तुम अब मुझे पहचान भी नहीं सकती? तो साक्षी भी गुस्से में कहती है कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद तुम इतने हैंडसम नहीं दिख सकते क्या? और माँ ने मुझे नहीं बताया कि तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त भी आया हुआ है और जब मैं रूम में आई तो सिर्फ तुम्हारा दोस्त ही था, तो मुझे गलतफहमी हो गई। अब जाहिर सी बात है कि इस झगड़े के बाद तो वह अपने भाई से उसके साथ स्कूल चलने को नहीं कह सकती थी, तो वो ध्वान से उसका भाई बनकर स्कूल आने को कहती है, जिस पर पहले तो वो नहीं मानता। पर फिर साक्षी कहती है कि उसके भाई के साथ झगड़े का जिम्मेदार द्वान है, क्योंकि अगर वो उसे प्लास्टिक सर्जरी की बात नहीं बताता तो वो अपने भाई से नहीं लड़ती और वो अपने भाई के साथ स्कूल जाने के लिए मना लेती। द्वान इस बात पर हंसता है और कहता है, बात तो तुम्हारी सही है, और स्कूल में उससे डांट पड़ने की वजह पूछता है। पहले तो द्वान नहीं मानता और उसे अपने भाई से बात करने को कहता है, पर साक्षी के बहुत रिक्वेस्ट करने पर वह उसकी क्लास, नाम और एज पूछता है और आने के लिए मान जाता है। थोड़ी ही देर में जब द्वान अपने घर जाने के लिए निकल रहा होता है तब साक्षी की मामा द्वान को डिनर में रुकने के लिए कहती है, पर वह कहता है कि मुझे पार्ट टाइम जॉब करने के लिए देरी हो रही है और इसलिए बिना खाए ही वहाँ से चले जाता है। जहाँ से सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि साक्षी का भाई सांगयन हॉस्टल से घर वापस आया है और सभी साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी सांगयन अपने पेरेंट्स को बताता है कि अब मैं अपने रूममेट द्वान के साथ कॉलेज के कैंपस में शिफ्ट हो रहा हूँ, जिसके लिए डैड मुझे आपकी कार चाहिए। द्वान के बारे में सुनकर साक्षी भी अपने भाई की शिफ्टिंग में हेल्प करना चाहती है और रिक्वेस्ट करने पर उसके घर वाले मान भी जाते हैं। अगले दिन वो स्कूल से सीधे अपने भाई के हॉस्टल जाती है ताकि वो उसकी शिफ्टिंग में हेल्प कर सके, और यही हमें एपिसोड का फर्स्ट सीन फिर से दिखाया जाता है जहाँ मेन लीड साक्षी को पीछे से आवाज़ दे रहा होता है। साक्षी कार में रखे एक फॉक्स के डॉल को पकड़ लेती है और उससे खेलने लगती है। द्वान उसके पास आता है और इतने सालों बाद साक्षी को देखकर काफ़ी खुश होता है, जिस पे वो बताती है कि मैं अपने भाई की हेल्प करने आई हूँ। हमारी कार में ये डॉल रखी क्या तुम्हारी है? जिस पर द्वान कहता है, हाँ ये मेरी ही डॉल है, पर अगर तुम्हें पसंद है तो तुम इसे रख लो। साक्षी कहती है कि अब मैं क्लास 11th में हूँ, डॉल से नहीं खेलती, लेकिन द्वान उस डॉल को वैसे भी फेंकने ही वाला था, तो साक्षी कहती है मैं थोड़ी देर तो इससे खेल ही सकती हूँ, और सामान उठाने में द्वान की हेल्प करने लगती है। रूम में जाने के बाद सांगयन अपने बाकी 2 रूममेट्स के साथ साक्षी को मिलवाता है। थोड़ी देर आपस में बात करने के बाद द्वान अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए जाने लगता है और जाते जाते साक्षी को कहता है कि अगर तुम्हें ये डॉल पसंद है तो तुम इसे अपने साथ घर ले जाना। द्वान के जाने के बाद साक्षी उसके रूममेट से पूछती है कि क्या ये डॉल द्वान की उसकी गर्लफ्रेंड ने दी थी, जिस पर सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं द्वान की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि वो हमेशा अपने पार्ट टाइम जॉब्स में ही बिजी रहता है। थोड़ी देर बाद
साक्षी भी अपने घर जाने के लिए निकलने लगती है और अपने डॉल को बैग में डाल लेती है और उसी समय अपनी एक बुक निकालकर द्वान की टेबल पर छोड़ जाती है। रात को जब द्वान अपने पार्ट टाइम जॉब से वापस आता है तब सांगयान उसे बताता है कि साक्षी कॉल पर कह रही थी कि उसका कुछ सामान तुम्हारे पास छूट गया है और साक्षी को कॉल लगाकर द्वान को फ़ोन पकड़ा देता है। कॉल उठाने पर वो द्वान को बताती है कि वो अपनी ऐसे बुक वहाँ छोड़कर आ गई है और उसे कल ऐसे सबमिट करना है, तो वो अब उस ऐसे को टाइम पर नहीं कंप्लीट कर पाएगी और इसीलिए द्वान से उसका ऐसे लिखने को कहती है, जिस पर द्वान उसे समझाता है कि ये होमवर्क तुम्हें तुम्हारे टीचर्स ने दिया है और तुम्हें खुद ही इसे कंप्लीट करना चाहिए, दूसरों से नहीं कराना चाहिए। जिस पर साक्षी कुछ नहीं कहती। तो द्वान कहता है, तुम एक काम करो, अगले दिन अपने स्कूल टाइम से 1 घंटे पहले आ जाना। मैं तुम्हें सुबह स्कूल खुलने से पहले ऐसे लिखने में तुम्हारी मदद करूँगा। और ये सुनकर साक्षी खुश हो जाती है। अगले दिन साक्षी सुबह जल्दी उठकर 1 घंटे पहले ही रेडी होकर बस स्टॉप के लिए निकल जाती है और वहाँ पहुँचकर सीन शिफ्ट होता है साक्षी के बचपन का, जिस दिन द्वान उसका भाई बनकर स्कूल आने वाला था। क्लास के दौरान साक्षी का ध्यान सिर्फ इसी बात पर था कि क्या द्वान सच में उसका भाई बनकर स्कूल आएगा या कहीं उसने द्वान से मदद मांगकर गलती तो नहीं कर दी, क्या उसे अपने भाई से मदद मांगनी चाहिए थी। और यही बात उसके टीचर देख लेते हैं कि उसका ध्यान आज भी क्लास पर नहीं है और बेल बजते ही उसे ऑफिस आने को कहते हैं। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें साक्षी के बचपन का वही सीन दिखाया जाता है जिस दिन द्वान उसका भाई बनकर स्कूल आने वाला था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद सारे बच्चे अपने घर चले जाते हैं, पर साक्षी द्वान का इंतज़ार कर रही होती है। काफ़ी देर रुकने के बाद उसे लगता है कि अब द्वान नहीं आने वाला, इसलिए वो अपना बैग पैक करके घर जाने लगती है। जाते वक्त उसका पैर एक गड्ढे में लग जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं गिर जाती है और उसी समय द्वान आ जाता है। वो उसे उठाकर पूछता है, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, पर साक्षी कुछ नहीं कहती। देर से आने के लिए द्वान उससे माफ़ी मांगता है और उसे टीचर के ऑफिस चलने कहता है। टीचर के ऑफिस जाते वक्त साक्षी द्वान को कहती है, तुम सर के सामने ज़्यादा कुछ बोलना मत और उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहना, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। अंदर जाने से पहले वो एक गहरी सांस लेता है और दोनों टीचर की ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। द्वान अंदर जाकर टीचर से मिलता है और उसी समय साक्षी की क्लास का एक लड़का भी वहाँ मौजूद होता है। द्वान सर को ये बताता है कि हमारे पेरेंट्स को कुछ काम था इसलिए वे नहीं आ सके और उनकी जगह मैं आ गया हूँ, और उनसे साक्षी की सारी रिपोर्ट्स लेता है। टीचर द्वान से कहते हैं, बेशक साक्षी पढ़ाई में अच्छी है, पर वो क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। उसी समय साक्षी का दोस्त उसके पास आकर उससे मजाक से ये कहता है, तुम्हारे भाई की हाइट तो इतनी लंबी है, तुम इतनी छोटी क्यों हो। साक्षी उसे आंख दिखाती है और फिर वो दोस्त आपस में मिलकर अपने टीचर का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये बात द्वान देख लेता है और साक्षी को दूर से ही चुप रहने को इशारा करता है, जिसके बाद उसके टीचर द्वान को बैठाते हैं और साक्षी की बहुत सारी कंप्लेंट्स करते हैं, जिसे सुनकर द्वान साक्षी को अपने पास बुलाता है और उसे डांटने लगता है। फिर उसके टीचर कहते हैं कि साक्षी एक होनहार स्टूडेंट है, और इतना कहते ही द्वान उन्हें बीच में टोक देता है और कहता है, होनहार तो स्टूडेंट अपने टीचर के कारण ही होता है और इसके अच्छे रिजल्ट्स भी आपके पढ़ाने के कारण ही आए हैं, और सारा क्रेडिट उसके टीचर को दे देता है और उनकी काफ़ी तारीफ़ करता है। अपनी इतनी तारीफ़ सुनकर उसके टीचर बेहद खुश हो जाते हैं और साक्षी की कंप्लेन करना बंद कर देते हैं और उन्हें जाने को कहते हैं, जहाँ से सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। साक्षी आज भी उसी दिन की तरह द्वान का इंतज़ार कर रही होती है। उतने में द्वान का कॉल आ जाता है और वो उससे पूछता है, क्या तुम उठ गई। साक्षी कहती है, तुम आज भी बहुत लेट हो, तुम्हें कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। वो आगे कुछ भी कह पाती इससे पहले ही द्वान उसके पीछे से आकर उसके गालों पर ठंडे दूध की बोतल लगा देता है और उसे कहता है, मैं पहले ही आ गया था और तुम्हारे लिए ये दूध की बोतल लेने गया था। और क्या कह रही थी तुम, अगर मुझे कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा बच्चों। और ऐसा कहने के बाद उसे कहता है, सामने जो ब्रेकफास्ट की शॉप है, हम वहाँ बैठकर तुम्हारा होमवर्क कर सकते हैं। वहाँ द्वान साक्षी की ऐसे बुक निकाल कर देता है और उसे ऐसे लिखने को कहता है। साक्षी ऐसे लिखने लगती है। द्वान ब्रेकफास्ट लेने जाता है, जिस पर साक्षी उसे बताती है कि वो नाश्ता कर कर आई है
जब द्वान ब्रेकफास्ट ले रहा होता है तब साक्षी उसे ही देखकर स्माइल कर रही होती है और ये सीन देखकर हमें ये तो पता चल जाता है कि साक्षी के मन में द्वान के लिए फीलिंग्स है। द्वान अपना ब्रेकफास्ट लाकर साक्षी के पास बैठ जाता है और उसे भी पहले दूध पीने को बोलता है, पर साक्षी जल्दी से दूध की बॉटल अपने बैग में रख लेती है। फिर वो द्वान से उसका होम टाउन पूछती है, जिस पर द्वान बताता है कि मेरा होम टाउन ये है और उसे फोकस होकर अपना ऐसे कंप्लीट करने को कहता है। साक्षी फिर भी द्वान को ही देखते रहती है। होमवर्क कंप्लीट करने के बाद द्वान उसे स्कूल छोड़ने आता है और एक पेपर उसके बैग में डाल देता है और उसे बताता है, कल रात मैंने तुम्हारा लिखा हुआ ऐसे पढ़ लिया था, जिसमें उसने लिखा था, एक दिन मैं स्कूल से घर जा रही थी और मेरा मूड किसी ख़राब मौसम की तरह बहुत ख़राब था। रास्ते में मुझे एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखा, जिसको देखकर मेरा मूड और ख़राब हो गया, क्योंकि उस कुत्ते की शक्ल मेरे भाई की शक्ल से मिलती जुलती थी। और द्वान उसे पढ़ के हंसने लगता है और साक्षी के लिए ऐसे लिखता है। क्लास में जाते ही साक्षी की फ्रेंड उससे पूछती है, ये दूध की बोतल तुम्हारे पास क्या कर रही है? तुम्हें तो दूध से एलर्जी है ना? घर आकर साक्षी द्वान का दिया हुआ लेटर पढ़ती है और उसे ही याद कर रही होती है। फिर वो द्वान की दी हुई डॉल को अपने सामने रख लेती है और उसकी ड्राइंग करने लगती है। थोड़ी देर में साक्षी की मम्मा आकर उसे बताती है कि कल तुम्हारे पापा और मुझे हम दोनों को एक इवेंट अटेंड करने बाहर जाना है और तुम घर पे अकेली ना पड़ जाओ, इसलिए तुम्हारा भाई सांगयान घर आ रहा है। जिस पे साक्षी कहती है कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ और अकेले रह सकती हूँ। पर उसके पापा कहते हैं, अगर तुमने सांगयान की बात नहीं मानी या उससे झगड़ा किया तो तुम्हें इस महीने की पॉकेट मनी नहीं मिलने वाली। जिस पर साक्षी को ना चाहते हुए भी ये बात माननी पड़ती है। अगली सुबह सांगयान घर आता है और साक्षी से कहता है, आज हम लंच करने बाहर जाएंगे। जिस पर साक्षी बहुत नखरे दिखाती है। फिर सांगयान को उसके फ्रेंड्स का कॉल आता है। वो लोग उसे लंच करने के लिए बाहर बुला रहे होते हैं और जैसे ही साक्षी ये बात सुनती है, वो बाहर लंच करने के लिए मान जाती है। क्यों नहीं भाई, अब लंच पर हमारा हीरो द्वान जो आने वाला था। रेडी होकर वो लोग द्वान को पिकअप करने निकलते हैं और जैसे ही द्वान गाड़ी में बैठता है, साक्षी उसे चुपके चुपके देखने लगती है। द्वान उसे देख लेता है और कहता है, ये क्या बात हुई साक्षी, मैं कार में बैठा और तुमने मुझे ना हाय बोला ना हेलो। जिस पर साक्षी उसे हेलो कहती है। फिर वो उससे कहता है, लगता है मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, देखो साक्षी भी मुझे देखकर ब्लश कर रही है। जिस पर उसके दोस्त उसे कहते हैं, बस कर दे भाई, अपने मुँह से अपनी तारीफ़ करना अच्छी बात नहीं होती। मॉल पहुंचकर सांगयान कहता है, मैं कार पार्क करके आता हूँ, तुम लोग आगे चलो। साक्षी को दरअसल उस समय लगता है कि उसके पीरियड्स आ गए हैं, पर मजबूरन उसे कार से उतरना पड़ता है। साक्षी को देखकर द्वान उसके पास आता है और उसे पूछता है, तुम ठीक तो हो? जिस पर साक्षी कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। द्वान उससे कहता है, मैं वॉशरूम ढूंढता हूँ, तुम यहीं वेट करो। पर साक्षी कहती है, मैं खुद चले जाऊँगी और जाने लगती है। जैसे ही साक्षी आगे जाती है, द्वान देख लेता है कि उसकी स्कर्ट पे दाग लग गया है, जिसे वो कवर करने के लिए उसके पीछे आ जाता है और साक्षी के पीछे पीछे ही चलने लगता है। वॉशरूम जाकर वो साक्षी से पूछता है कि तुम्हारे पास सैनिटरी टिश्यू है? जिस पर साक्षी कहती है कि नहीं। तो वो उसे अंदर जाकर वेट करने को कहता है। वहाँ से निकलकर द्वान सांगयान को कॉल करता है और उसे सारी बात बताता है और सुपरमार्केट आने को कहता है, जहाँ वो दोनों साक्षी के लिए सैनिटरी टिश्यू लेते हैं। और दोस्तों, ये सीन काफ़ी फ़नी होता है क्योंकि दोनों काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। फिर द्वान सांगयान से एक स्कर्ट खरीदने को भी कहता है, जिसे एक औरत वॉशरूम के अंदर जाकर साक्षी को दे देती है। बाहर निकलकर उसका भाई उसे रेस्टोरेंट ले जाता है। द्वान साक्षी के लिए गर्म पानी लाकर देता है और उसकी काफ़ी केयर करता है। फिर वो लोग खाना ऑर्डर करने लगते हैं। साक्षी बीफ ऑर्डर करने लगती है और उसका भाई सबको बताता है कि साक्षी को बीफ और मटन से एलर्जी है, वो ये सब नहीं खा सकती क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ऑर्डर आने पर वेटर गलती से बीफ नूडल साक्षी के सामने लाकर रख देता है और साक्षी चुपके से बीफ खाने वाली होती है, पर द्वान ये देख लेता है और प्लेट से सारे बीफ निकाल कर अलग कर देता है और सिर्फ उसे नूडल्स खाने को देता है। और दोस्तों, इसी के साथ एपिसोड 2 ख़त्म होता है।